ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि वास्तविकता में सबसे पहले तो भगवान एग्जिस्ट करते भी हैं, क्योंकि यदि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे तो फिर हमारी इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। इस प्रकार से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि डज एक्चुअली गॉड एग्जिस्ट, क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पर जाते हैं कि लोग क्यों नहीं मानते कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा क्या रीजन हो सकता है। तो उसमें से सबसे पहला रीजन जनरली लोग कहते हैं कि उनके होने का, अस्तित्व का कोई प्रूफ तो है नहीं हमारे पास में, तो हम कैसे मान लें कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, कई बार लोग ये कहते हैं कि अगर भगवान एग्जिस्ट करते तो क्या हमें भगवान दिखा सकते हो, अगर आप दिखा दोगे तो हम मान लेंगे। इस प्रकार से चैलेंज करते हैं। तीसरा, कुछ लोग पॉइंट्स कहते हैं कि अगर भगवान एक्चुअली में इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं तो फिर इतनी बुराई क्यों है, भगवान फिर उन सबको अलाउ क्यों कर रहे हैं इन सब चीजों को होने के लिए। तो इसमें हम जो भगवान का एग्जिस्टेंस का प्रूफ है वो समझने की कोशिश करेंगे आगे के हमारे स्लाइड्स के अंदर। इसको हम समझने के लिए इस स्लाइड्स के अंदर हम दो पार्ट में से समझेंगे कि एक तो भगवान का प्रूफ एग्जिस्टेंस का, और डेफिनेशन कि भगवान एग्जैक्टली है कौन और कैसे हैं। इसके आगे के जो हमें पॉइंट्स दिख रहे हैं, हाउ टू सी गॉड, हाउ टू एक्वायर नॉलेज अबाउट गॉड, ये अभी हम इस सेशन में नहीं लेंगे, ये हम फिर आगे के सेशंस में लेंगे। सबसे पहला जो प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि हम कैसे समझे कि गॉड एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए हमारे लिए CLOD, क्लॉड नाम से 4 पैरामीटर से हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। C फॉर क्रिएटर, क्रिएटर यानी एग्जैक्टली क्या, इसको हम देखते हैं। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट पे कर दीजिए जिनको मेरी स्लाइड्स दिख रही हैं, और मैं जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उनका जवाब दीजिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या आप इन सारे इन्वेंटर्स का नाम बता सकते हैं कि आगे आने वाली स्लाइड्स में जो चीजें दिखने वाली है वो एक्चुअली बनाई किसने। टेलीफोन, टेलीफोन किसने बनाया। ग्राहम बेल। ग्राहम बेल, बिल्कुल करेक्ट। स्टीम इंजन किसने बनाया, या डीजल इंजन किसने बनाया। जेम्स वॉट। ऐसे ही टेलीस्कोप किसने बनाया। गैलीलियो। गैलीलियो, बिल्कुल। ऐसे ही आगे जाके देखते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब किसने बनाया। थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन, बिल्कुल सही। इन सब चीजों को बनाने वाला कोई था। क्या ये चीजें अपने आप प्रकट हो गई, बन गई अपने आप से। नो, नहीं। तो ये सब मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग अनम्यूट पर रहिएगा और प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये चीजें अपने आप से क्रिएट नहीं हुई हैं, या इनको किसी व्यक्ति ने इन सबको बनाया है। इसी प्रकार से हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई चीज क्रिएटेड है, बनी हुई है, तो इसका एक मतलब ये भी है कि उसका कोई क्रिएटर भी रहा होगा। जनरली हमको जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है वो ये है कि एक बिग बैंग की वजह से ये पूरी ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ है। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि एक बड़ा सा विस्फोट होने की वजह से सब कुछ का क्रिएशन हुआ था। डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं इस थ्योरी के, पर एक प्रश्न यहाँ पर उठने में आता है
कि जैसे बिल्डिंग दिख रही है आपको स्क्रीन पर, अगर यहाँ पर एक विस्फोट होता है तो वो बिल्डिंग बनेगी या गिर जाएगी, टूट जाएगी? तो सीधी सी बात है कि उसने टूट के गिर ही जाना है। इसका मतलब ये कि किसी विस्फोट से कुछ क्रिएट हो जाए, ये सुनने में ही बड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। और इसी में हम और समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ जगहों पर डिफरेंसेस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी की वजह से एक एक जो ये यूनिवर्स है ये क्रिएट हुआ है, लेकिन एक्चुअली जो एनसाइक्लोपीडिया है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, उसके हिसाब से अभी तक ऐसा कोई थ्योरी डेवलप नहीं की गई है जो कि प्रूव की जा सके कि इसके थ्रू ही एक्चुअली यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है, इस ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ है। जहां तक हम जानते हैं स्टीफन हॉकिंग ने भी अपनी थ्योरी पेश करी थी, लेकिन उसके पीछे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको कोई भी एग्जैक्टली प्रूफ नहीं कर पाया है। और इसलिए ये जितनी थ्योरीज हैं ये वास्तविकता में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, क्योंकि ये थ्योरी है। थ्योरी का अर्थ ये कि अभी तक प्रूफ नहीं किया गया है, और बिकॉज प्रूफ किया नहीं गया है इसलिए हम इसको एग्जैक्टली एक्सेप्ट कर लें, ये बात तो कहीं समझ में नहीं आती है। बीच में पढ़ने में आया था कि जो बिग बैंग का जो गॉड पार्टिकल है, जो कि भौतिक तत्व से नहीं बना हुआ है, उसे भी साइंटिस्ट ने अपने लैब में क्रिएट कर दिया था। लेकिन उसके अंदर जो मैंने थ्योरी पढ़ी थी तो उसके अंदर ये बताया गया था कि उन्होंने ये माना है कि लगभग क्रिएट हो गया है, और लगभग शब्द को हटा करके उन्होंने कह दिया कि फाइनली वो क्रिएट हो गया। लेकिन उससे उस थ्योरी से ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि ब्रह्मांड कैसे क्रिएट हुआ है। और केवल वही नहीं, पर हम इसको थोड़ा सा और आगे समझने की अगर कोशिश करते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि ये जो थ्योरी है, हाल ही में इसके अंदर और एक रिसर्च करके ये पता चला है, ये डाउट में आया है कि एग्जैक्टली बिग बैंग से एक नया यूनिवर्स क्रिएट हुआ है या फिर पुराने वाले का अंत होकर के हमारे अंदर जो अवशेष बचे हैं वो बचे हैं। सो ऐसे कुछ डाउट्स हैं जिस वजह से जो थ्योरी है ये परफेक्ट नहीं है। जबकि हम जो आगे समझने की कोशिश करेंगे उसमें हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली अगर कुछ चीज क्रिएटेड है तो उसका कोई क्रिएटर है, और अगर एक यूनिवर्स क्रिएटेड है तो यूनिवर्स का भी एक कोई क्रिएटर होगा जो कि सुप्रीम कंट्रोलर होगा। इसलिए हम इस क्वेश्चन में आते हैं कि इतना कंफ्यूजन है कि क्रिएटर कौन है, क्रिएशन क्या है। और हमारी क्लासरूम टीचिंग्स हमें इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब कर देती है जब हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं, डार्विन थ्योरी पढ़ते हैं, एक्सेट्रा। सो क्लासरूम में हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर भगवान के तत्व के बारे में हमें नहीं बताया जाता है। वहां पर हमें ये नहीं समझाया जाता है कि एक्चुअली में कुछ क्रिएशन किया गया होगा जिसका कोई क्रिएटर होगा। हमें तो बस ये बताया जाता है कि विस्फोट हुआ और बन गया। लेकिन ये थ्योरीज इनकम्प्लीट है, क्योंकि अगर हम डार्विन की भी थ्योरी अगर पढ़ने की कोशिश करें कि विस्फोट होने के बाद में जीवाणु अपने आप से जन्मे, अपने आप से उन्होंने खुद को संभाला और अपने आप से ही स्पीशीज बनती गई, अलग अलग प्रजातियां बनती गई, तो उसमें भी कई जगहों पर ऐसे बीच बीच में डिस्टर्बेंसेस हैं कि जिससे ये समझ में आता है कि केवल एक कड़ी जोड़ने के लिए बीच में एक नई चीज कुछ क्रिएट कर दी गई जिससे कि डार्विन थ्योरी को एस्टेब्लिश किया गया। परंतु हम इसको एक साधारण लॉजिक से समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा कि अगर कुछ चीज क्रिएटेड है, बनी हुई है, तो बनाने वाला भी कहीं ना कहीं है और कोई ना कोई तो है। वरना आप खुद सोचिए कि इतना सुंदर सा गुलाब है, लोटस है, कई छोटे छोटे पौधे हैं, छोटे फूल हैं, इन सब चीजों को एकदम से एक विस्फोट क्रिएट कर दे या एक्सीडेंटली ये सारी पूरी सृष्टि बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। केवल कॉमन सेंस से हमें ये बात समझ में आ सकती है। तो इसका जो हमने जो 4 पॉइंट्स देखे थे CLOD में, इसमें से एक क्रिएटर वाला पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया। इसके अंदर मैं आपको और एक थोड़ा सा थ्योरी में बताता हूँ कि जितने इंजीनियरिंग फील्ड वाले हैं उन्हें आसानी से समझ में आएगा। एक इन्वोल्यूट होता है जो कि एक सर्कुलर मोशन होता है, सर्कल होता है, और वो सर्कल का डायमीटर हमेशा बढ़ता जाता है। अगर आप कभी तितली के पर देखेंगे
तो आपको हमेशा उसके अंदर वैसा दिखेगा कि उस पे जो डिजाइन बनी है हल्की सी गोलाकार में बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। इसी प्रकार से अगर आप किसी गुलाब को देखेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर की पंखुड़ियां आपस में बहुत चिपकी चिपकी है, और उसके बाद में जब वो खुलती जाती है तो एक बड़े सर्कल में वैसे ही स्प्रिंग्स जैसे खुलती जाती हैं। और वैसे ही अगर आपने कभी ब्रह्मांड का चित्र देखा है तो वो भी आपको ऐसे खुलते हुए सर्कल में दिखता है कि वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और कहीं पर भी आप इस लॉजिक को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको हर जगह पर यही बात समझ में आएगी कि एक कोई पैटर्न है जो कि हर जगह पर फिक्स है। अगर ये पैटर्न हर जगह पर फिक्स है तो हम इसको किस किस तरीके से कह सकते हैं कि ये बस ऐसे ही तुक्के में हो गया? नहीं हो सकता है। इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिकल बंदा रहा होगा, क्योंकि इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस भी लगती हैं। अगर आपने रामानुजम की मूवी देखी होगी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, तो उसके अंदर वो ये खुद बताता है कि कई सारी ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशंस है जिसको स्वयं प्रूव नहीं कर पाए, उसका स्वयं उसका डेरिवेशन नहीं निकाल पाए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो गलत है, क्योंकि उन सभी मैथमेटिकल थ्योरी से कई सारी चीजें हमें अपने आप अपने ब्रह्मांड में दिखने को मिलती हैं। वैसे ही हम आगे देखते हैं, जो अगला पॉइंट है लॉ मेकर। जैसे ये ट्रैफिक लाइट हमें दिखती है स्क्रीन पर, ट्रैफिक लाइट्स को बनाने वाला कोई ना कोई था, और इसी प्रकार से उन्होंने उसके कुछ अलग से नियम भी बनाए हैं, जिसके अंदर जिसके अंदर कुछ ना कुछ नियमावली चलते हैं। अगर कोई गाड़ी चलाता है तो उसको कुछ लाइट्स को फॉलो करना होता है। आपको जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़ा होना है, रेड लाइट पे रुकना है, और ग्रीन के ऊपर चलना है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक नियंत्रण हमेशा लगा हुआ रहता है। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें, अगर आपको ट्रेन में सवारी करनी है, ट्रैवलिंग करना है, तो उसके भी कुछ नियम है कि आपको टिकट होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, आप अपनी ही सीट पर बैठेंगे, दूसरे की सीट को नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से हर छोटी छोटी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ नियम लगे हुए हैं। हम अपने घरों पे भी कभी कभी नियम लगाते हैं कि आप इतने समय के बाद में घर से बाहर नहीं जाएंगे, इतने समय तक घर पे रहेंगे, घर पे इस प्रकार की चीजें खाने में नहीं बनेंगी। इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम नियम लगाते हैं। तो यदि ये नियम छोटी छोटी जगहों पे लग रहे हैं, तो क्या इस नेचर में, इस प्रकृति में अपने कुछ नियम नहीं चल रहे हैं? जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसे वयोवृद्ध भी होना ही होगा, और वयोवृद्ध होना होगा तो कहीं ना कहीं उसको जाकर के मृत्यु भी आनी ही होगी। तो बस इसे एक छोटे से लॉजिक से अगर हम समझने की कोशिश करें कि अगर एक ट्रैफिक कंट्रोल परफेक्टली हो सकता है एक पुलिस वाले से या किसी सिग्नल से, तो क्या वो सारे प्लैनेट्स, वो सारे ग्रह जो छोटे छोटे कॉटन के टुकड़ों जैसे ब्रह्मांड में फ्लोट कर रहे हैं, क्या उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा? क्योंकि अपने आप से वो केवल सूर्य के आजू बाजू घूमते रहें और कभी एक दूसरे से टकराए नहीं, हमेशा बराबर दूरी पे रहते हैं, कभी हमें दिखाई देते हैं, कभी हमें आंखों से दिखाई नहीं भी देते हैं। और ये सभी लोग सूर्य के ताप के एकदम इस उतनी ही दूरी पर हैं जितने के ऊपर ये प्लैनेट्स एग्जिस्ट भी कर सके, खत्म भी नहीं हो, बराबर से उनमें ताप भी बना रहे। सब कुछ एकदम परफेक्टली जमाया हुआ है, परफेक्टली फॉलो हो रहा है। तो ये सब तुक्के में बन रहा है या एकदम से एक्सीडेंट से बन गया है, ये कहना थोड़ा सा इलॉजिकल होगा। हम फिजिक्स के अंदर कई प्रकार के लॉज देखते हैं, जिसके अंदर ऑप्टिक्स के लॉज आते हैं। ऑप्टिक्स में एक्चुअली लाइट के ऊपर जितने नियम लगते हैं उसके थ्रू स्टडी किया जाता है। और केवल वही नहीं, परंतु एक छोटी सी गेंद अगर हम उछालते हैं तो उसे मैकेनिक्स का लॉ कहते हैं कि कहाँ पे कितने हाइट तक जाएगी, कितने स्पीड से जाएगी, कहाँ पे जाकर गिरेगी, कितने स्पीड से गिरेगी। ये सब एक लॉ से डिफाइंड होते हैं।
और उसी प्रकार से अगर हम इसको थोड़ा सा विस्तार करके समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा कि अगर छोटा सा एटम है, सब एटम से और बारीक हम कहाँ पर जा सकते हैं, तो वहां तक एटम पर भी नियम लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के। और उसी का ही विस्तार करके अगर हम देखें ब्रह्मांड में, तो वहां पर भी वैसे ही नियम लगे हुए हैं। एटम का भी शेप सर्कुलर में है, जहाँ पर सर्कुलर डिस्टेंस बढ़ता जाता है, और ब्रह्मांड का भी शेप वैसा ही है, सबसे बारीक और सबसे बड़ा। एक ही प्रकार के उसमें शेप गवर्निंग बने हुए हैं, और उसी प्रकार से ही उनमें डेफिनेशंस भी आती हैं। इसके आगे का जो हम पॉइंट देखेंगे, जैसे हमने 2 पॉइंट अभी तक देखे कि एक क्रिएटर है, अगर क्रिएशन है तो क्रिएटर भी है, अगर लॉ बने हुए हैं इस प्रकृति में और हमारे आजू बाजू सब तरफ, तो लॉ है तो लॉ मेकर भी है। उसी प्रकार से हम ऑर्डर एंड डिजाइन भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये जिराफ आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पर, तो इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि इसकी गर्दन सबसे लंबी होती है, बाकी और किसी जीव की गर्दन सबसे लंबी नहीं होती। उसी प्रकार से इसका हृदय 11 किलो का है और 2 फीट लंबा होता है। इसमें वन वे चेक वॉल होता है। वन वे चेक वॉल का मतलब यह है कि ये जो खाना एक बार गिर लेता है, ये बाहर वापस नहीं ला पाता है, जैसे गाय वापस से ला पाती है। और इसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं बहुत स्पंजी होते हैं। जस्ट अगर हम ये थोड़ा सा विचार करके देखने की कोशिश करें कि ये एक डिजाइन बनी हुई है जिराफ की, जिसमें गर्दन इतनी होनी चाहिए, हृदय इतना होना चाहिए, इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के जीव जंतु बने हुए हैं। एक हाथी की गर्दन इतनी लंबी नहीं होती, अगर होगी तो कैसा अभद्र दिखेगा, परंतु उसका शरीर मोटा तगड़ा सा होता है। और जिराफ का वैसा शरीर हो जाए तो वो गंदा दिखेगा। इसी प्रकार से कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स और कुछ स्पेसिफिक डिजाइन्स बने हुए हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि हर एक डिजाइन अपने आप में भिन्न है और अपने आप में खास है। आगे हम जो चित्र देख रहे हैं ये पक्षी का, ये नेक्टर कलेक्ट करता है। ये हमारे आजू बाजू भी हमें देखने को बहुत मिलते हैं। ये अलग अलग फूलों पर जाकर के उनमें से उनका नेक्टर ले लेते हैं। इसकी एक खासियत देखिए, ये 1000 मील रोज उड़ता है। ये 1 सेकंड में 75 बार अपने पंख फड़फड़ा सकता है। इसके टोटल 6 मिलियन बार ये अपने पंखों को फड़फड़ाता है, और वजन मात्र 3 ग्राम। मतलब ये जो पक्षी है, ऊपर से मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि ये एकमात्र ऐसा पक्षी है जो रिवर्स डायरेक्शन में उड़ सकता है। कभी कबूतर को पीछे की तरफ उड़ता हुआ नहीं देखेंगे आप, अपनी उसकी पीठ की तरफ। किसी तोते को नहीं देखेंगे, परंतु केवल एक ये पक्षी है जो कि उड़ पाता है। सो इसी प्रकार से अलग अलग पक्षी हैं, अलग अलग जीव जंतु हैं, जिनकी अपनी अपनी अलग अलग नियमावली लगी है, अपना अपना तरीका है काम करने का। सो ये केवल ऐसे ही हो गया अपने ही मन से, या बढ़ते बढ़ते अपने आप से डेवलप हो गया, इस प्रकार से इसको हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ लॉजिक में फिट नहीं बैठता है। जैसे ऊंट है, तो ऊंट बिना पानी के 8 दिन रह लेता है। उसके अंदर ट्रांसपेरेंट आईलिड्स होती हैं, जैसे हमारी आंखों की पलकें होती हैं। अगर हम पलकें बंद करते तो हमें कुछ नहीं दिखता है, परंतु रेगिस्तान में रेत इतनी उड़ती है कि वहां पर आंखों का कंटिन्यूअस यूज कर पाना कठिन हो जाता है। परंतु भगवान ने ऊंट को इस प्रकार से बनाया है कि अगर उसकी आंखों पर रेत जाती भी है तो उसकी पलकें इतनी ट्रांसपेरेंट है कि वो पलकों के थ्रू देख लेता है। इसलिए ऊंट को रेगिस्तानों में भी यूज किया जा सकता है। 130 लीटर पानी एक बार में अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, इसलिए उसे पानी रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। और इतने लंबी उसकी टांगे हैं जिससे कि वो रेगिस्तान पर चलते हुए धंस न जाए। अब देखिए, ऊंट की भी गर्दन थोड़ी लंबी होती है, पर जिराफ जितनी नहीं होती है। उसकी टांगे जिराफ जैसी नहीं होती, बहुत क्लोज ये अंडरस्टैंडिंग है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि अपने आप से जीव बदलते बदलते एक ऊंट में बदल गया, अपने आप से बदलते बदलते एक जिराफ बन गया। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई नियंता
लगा ही रहा होगा। 3 पॉइंट्स हमने अभी तक देखे हैं, क्रिएटर, लॉ मेकर, ऑर्डर एंड डिजाइन, और ऐसे ही चौथा पॉइंट आता है डिमांड्स एंड अर्जेस, कि हमारी हर व्यक्ति की कोई ना कोई डिमांड होती है, कोई ना कोई इच्छाएं होती हैं, और कोई ना कोई अर्जेस, अर्जेस अर्थात हमारे अंदर से उठने वाली इच्छाएं जो हमें पूरी करनी आवश्यक हैं, वो सभी हर व्यक्ति के अंदर आती ही हैं। जैसे हम सबको लगती है प्यास, हम सबको प्यास लगती है, हम सबको पानी बहुत जरूरी भी है, और ये हर व्यक्ति के लिए डिफाइंड है, केवल मनुष्य ही नहीं परंतु जानवरों के लिए भी, पक्षियों के लिए भी, सबके लिए प्यास लगती है, और सबको उसकी जरूरत भी बहुत पड़ती है। उसी प्रकार से भूख, सभी को भूख लगती है, और सभी को वो करना ही है, उसको खाना पड़ता ही है, अन्यथा कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता है। और उसी प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है कहीं ना कहीं अपना स्पिरिचुअल एलिवेशन करने का, वर्शिप करने का। क्यों वर्शिप का पॉइंट यहाँ कहाँ आता है? देखिए, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी का शेल्टर तो लेता ही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि व्यक्ति किसी का शेल्टर लिए बिना ही जीवन जी ले, किसी न किसी की हम शरणागति अवश्य करते हैं। और यही बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हर एक जीव का यह जो स्वभाव है वो यही है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी की शरण ग्रहण करें। और यही हमें आज बात यहाँ पर समझ में आती है कि जो व्यक्ति ये बात समझ जाए कि कहीं ना कहीं एक नियंता है जो कि सुप्रीम कंट्रोलर है, वो हमारे लिए अल्टीमेट शरण देने वाला पर्सनालिटी है। इन 4 पॉइंट से हमने एक बात तो समझ ली कि ठीक है, कोई ना कोई पर्सनालिटी या कोई ना कोई पावर तो ऐसी है जो कि सब कुछ कंट्रोल करती है और सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर है, और गॉड कह करके हम कहेंगे कि कोई ना कोई एग्जिस्ट तो करता ही है। इस अभी तक किसी को कोई प्रश्न है या कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो कि समझ में नहीं आया हो या दोबारा डिस्कशन करना चाहता हो? ओके, सो अब जब हमने ये देख लिया है कि कोई ना कोई एक जनरल पावर, अथॉरिटी एग्जिस्ट करती ही है, तो अब हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि आप गॉड को फिर डिफाइन करेंगे कैसे। तो इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं। कुछ कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि गॉड लाइट है, ब्रह्म है, तेज है। अगर वो केवल लाइट है तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि लाइट है तो लाइट का कोई सोर्स भी तो होगा। यदि प्रकाश है तो कोई प्रकाशवान भी तो होगा। जैसे मान लीजिए आपने बटन चालू किया तो एकदम से आपको बिजली लाइट दे देती है, ऐसा नहीं होता है। बटन चालू करने पर पहले ट्यूबलाइट जलती है और ट्यूबलाइट से लाइट आती है। इसी प्रकार से कुछ लोग कभी कभी कहते हैं कि जो भगवान है वो प्रकृति है, प्रकृति ही भगवान है। अब यही बात हमने जस्ट पहले देखी है कि प्रकृति भी एक क्रिएशन है, तो इस क्रिएशन का कोई तो क्रिएटर होगा ही। ऐसे ही नहीं एकदम से ये हो जाता है कि लाइट है जो पानी से टकरा रही है और उससे पूरा इंद्रधनुष बन रहा है। कहीं ना कहीं उसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगी ही है, कोई ना कोई उसको डिजाइन कर ही रहा है। आगे कुछ लोग कहते हैं कि गॉड इज डेड, भगवान मर गए। क्यों? क्योंकि दिखाई नहीं देते हैं। तो इसी प्रकार से एक पिटीशन साइन हुआ था जिसके अंदर ये डिक्लेयर हुआ था कि गॉड इज डेड। पर ये भी सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है और इलॉजिकल सा लगता है। हम इसको आगे जाकर के भगवत गीता जब पढ़ेंगे तो उसमें हम इसका भी खंडन इजीली कर पाएंगे। अगर गॉड डेड होते हैं, अगर कंट्रोलर डेड हो जाए, तो आपको ऐसा लगता है कि जितनी चीजें अभी तक प्रकृति में बाय कंट्रोल चल रही थी वो कंटिन्यूसली चलती ही रहेगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बार बनाने वाला बना गया और उसके बाद में वो खत्म हो गया। नहीं, जब तक वो नित्य वहां पर बैठा नहीं रहेगा तब तक के लिए बाकी की सारी नियमावली कंट्रोल से नहीं चल पाएंगी। और कुछ लोग कह देते हैं कि तुम भगवान हो, हम सब भगवान है, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, हम सब बैठ करके एक दूसरे को वर्शिप करते रहें। क्या ये बात सही है कि
हम सभी भगवान हैं? इस बात का भी हम आगे खंडन करेंगे, जहां पर भगवान खुद ये बात बताते हैं भगवत गीता में कि आप सब लोग मेरे ही अंश अवश्य हो, परंतु फिर भी हमारे अंदर भेद है। ये भगवान को समुद्र स्वरूप कहा गया और हमें बिंदु स्वरूप। स्वभाव में हम भगवान जैसे ही हैं। हम हमारा स्वभाव, अर्थात मैं आत्मा के स्वभाव की बात कर रहा हूँ कि हम स्वभाव में भगवान जैसे हैं, परंतु भगवान का विस्तार अनंत है और हम एक बहुत ही अणु मात्र है। अणु अर्थात एटॉमिक है, भगवान के आगे बहुत छोटे हैं, एक बूंद के बराबर है। कई लोग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन देते हैं कि कोई माँ को वर्शिप कर रहा है तो वो हे माँ कहते हुए उसके लिए वो भगवान है, देवी, और कोई हेमा कहते हुए उसके लिए वो एक्ट्रेस भगवान हो गई। इस प्रकार से जो डेफिनेशन होती है वो जनरलाइज होनी चाहिए और हर जगह पर उसको सत्य होना चाहिए। इसलिए हम भगवान की डेफिनेशन कैसे कहेंगे, तो उसमें हम समझेंगे कि भगवान ने सबका सोर्स होना चाहिए, सब चीजों का सोर्स अंततः भगवान होना चाहिए। इसे हम कैसे समझते हैं, ये फोटो देखिए, छोटा सा बच्चा है, उसके पिता है, फिर दादाजी हैं और दादाजी से पर दादाजी हैं। इस प्रकार से लिंक हमेशा आगे बढ़ती ही जाती है कि कोई ना कोई हमारा पिता है, उसका पिता है, उसका पिता है, उसका पिता है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते हम पहुंचेंगे तो हम टॉप तक चले जाएंगे इस ब्रह्मांड में। जो सबसे हाईएस्ट पर बैठे हैं वो है ब्रह्मा जी, वही सबके पिता हैं। और ब्रह्मा जी के जो पिता हैं वो भगवान विष्णु है। बहुत ही पुराना क्वेश्चन कि पहले अंडा आया या मुर्गी, वहीं पे सोर्स की बात आ गई कि हमें सोर्स समझना होगा कि अल्टीमेट सोर्स कौन है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति सब चीजों का सोर्स है और वो हमेशा के लिए सोर्स है, वो एक जनरलाइज्ड फॉर्म में आना चाहिए कि उसकी उसकी जो पोजीशन है वो हिलनी नहीं चाहिए। आगे जाकर के हम समझते हैं कि उसने प्रोप्राइटर अर्थात सभी चीजों का मालिक होना चाहिए। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है सास और बहू का कि सास और बहू अपनी अपनी अपना अपना राज्य एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि घर मेरा है, मेरा नियम चलेगा, मेरा नियम चलेगा। परंतु इसी बात को हम थोड़ा सा और विस्तार करेंगे तो इस पूरी सृष्टि के ऊपर किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य भी होना चाहिए और उसी का नियम भी चलना चाहिए। वही पर्सनालिटी अल्टीमेट सुप्रीम कंट्रोलर कहलाएगा। उसी प्रकार से आगे अगर हम देखें तो उसने हर चीज का एंजॉयर भी होना चाहिए। बिकॉज वो सबसे टॉप पोजीशन पर बैठा है, इसलिए उसने सब चीजों को एंजॉय भी करना चाहिए। दो प्रकार के एंजॉयर्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट। हम सब डिपेंडेंट एंजॉयर्स हैं, हम किसी न किसी से आनंद प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं से हमें एक आनंद मिल जाए, हम उसके लिए लगे रहते हैं। पर भगवान दोनों ही स्वरूप में आते हैं, वो उनकी इच्छा पर है कि उनको कैसे एंजॉय करना है। जैसे मराठी में कहा जाता है रसिक प्रेक्षक। रसिक प्रेक्षक अर्थात प्रेक्षक मतलब ऑडियंस, और रसिक मतलब जो उसका रस ले, जो उसके आनंद में रहे। परंतु भगवान का नाम कहा जाता है रसिक शेखर। रसिक शेखर मतलब ये होता है कि जो सभी आनंद को खुद ही एंजॉय करे, जिसके अंदर वो सभी आनंद मौजूद भी हो और वो सब कुछ एंजॉय भी करता रहे। इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि भगवान एक सुप्रीम एंजॉयर है। और इसी का जो चौथा पॉइंट है वो है कि भगवान सबके कंट्रोलर भी होना चाहिए। जैसे अकबर बादशाह इस छोटी सी भूमि के कंट्रोलर रहे, परंतु भगवान अगर हम देखें तो केवल इस भूमि के ही नहीं, इस धरती के ही नहीं, इस ब्रह्मांड के ही नहीं, परंतु सब सब तरफ से, सब जगत से, सब जगहों पर एक अकेले कंट्रोलर बन के रहते हैं। इसीलिए भगवान को सुप्रीम कंट्रोलर भी कहा जाता है। इन हम अगर खुद को कंट्रोलर बनाने की कोशिश करते हैं या खुद को कंट्रोलर कह के रहने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप हमारे शरीर को ही कंट्रोल कर ले तो वही काफी हो जाता है। जैसे कई बार हम कुछ खा लेते हैं तो उसे पचा नहीं पाते, या कभी प्रेशर आता है उसे रोक नहीं पाते, छींक आती है उसे रोक नहीं पाते, खांसी रोक नहीं पाते, अपनी बीमारी अपने ही कंट्रोल में नहीं रहती। कई बार हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है और हम ये कहते हैं कि हम कंट्रोलर बन रहे हैं, परंतु हमें बात समझ में आनी चाहिए कि हम अल्टीमेटली कंट्रोलर नहीं हैं।
अल्टीमेट कंट्रोलर भगवान है। यहाँ पर जो आज का हमारा डिस्कशन है उससे ये हमें समझ में आता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं और सुप्रीम पर्सनालिटी भी वही है। कल की जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैं बताऊंगा कि भगवान कौन है और किस प्रकार से हम किसी व्यक्ति को एक्चुअली भगवान डिक्लेयर कर सकते हैं। आज का सेशन मैं यहीं पर ही समाप्त करूंगा। आज सुबह के सेशन में आने के लिए आप सबका धन्यवाद। आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।